बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन का तीसरी बीवी से मुताल्लिक खौफनाक झूठ, नए ससुराल ने आमिर लियाकत की धज्जियां उड़ा दी। आमिर लियाकत और दानिया का असल निकाहनामा सामने आ चुका है। तीसरी बीवी और उसके खानदान के मुतालिक बड़े झूठ भी बेनकाब हो गए। मलिक मुख्तियार की बेटी सैयदा दानिया शाह कैसे बनी, दर्दनाक दास्तान आज की वीडियो में शामिल करेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो जी, आमिर लियाकत हुसैन अपनी तीसरी शादी के हवाले से मुसलसल झूठ बोले जा रहे हैं। हालांकि समझ नहीं आती कि उनसे किसी ने कौन सा कोई सवाल करना है, फिर भी झूठ बोलने की वजह समझ से बालातर है। लेकिन मैं ये बात जानती हूँ कि झूठ बोलना इंसान की फितरत होती है। इंसान को पता ही नहीं होता कि वो कब झूठ बोल रहा है, कहाँ झूठ बोल रहा है। उसकी आदत ऐसे बन चुकी होती है झूठ बोलने की कि उसको सही सच बोलने वाले मामले में भी झूठ बोल देता है और उसको बिल्कुल भी अजीब नहीं लगता। ये हाल जी इस वक्त आमिर लियाकत हुसैन का हुआ है। लेकिन जी, अब इनका निकाहनामा सामने आने के बाद इनके झूठों से पर्दा मुकम्मल तौर पर उठ चुका है। आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी 5 जनवरी 2022 को हो चुकी थी, लेकिन दूसरी बीवी तूबा के खुला के ऐलान के बाद आमिर लियाकत ने इसका ऐलान किया। उनको इसका ऐलान करना पड़ा। बहुत सारे लोग इस बारे में बात कर रहे हैं कि आमिर लियाकत जो है अपनी दूसरी बीवी तूबा के साथ मतलब बड़ी ही लड़ाई रख रहे हैं। या मेरा तो मानना यह है कि आमिर लियाकत को हर उस बीवी से तकलीफ शुरू हो जाती है जिसको वो छोड़ देते हैं। पहले बुशरा के बारे में बड़ी गंदी बातें ऑल फॉल बकाया इन्होंने, जब तूबा के साथ ये मुख्तलिफ मॉर्निंग शोज में जाते थे, लोगों ने उनको ट्रॉल भी किया। उसके बाद अब तीसरी बीवी आ गई है तो ये तूबा को गंदा कर रहे हैं, तूबा के लिए आए रोज़ फजूल चीज़ें लिख रहे हैं। मामलात इंसान के बैठ के भी तय हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दुनिया के सामने लाके अपने घर की हड्डियाँ को फोड़ने का शौक़ होता है। अपने घर की जो बातें हैं जब आप दुनिया के सामने लेकर आएंगे, फिर आप कैसे समझ सकते हैं कि जी आपकी लोग इज्जत करें या लोग आपके बारे में अच्छी बातें करें। तो अब ऐलान जब आमिर लियाकत ने किया अपनी तीसरी शादी का, मुबैना तौर पे ये चौथी शादी है, क्योंकि तीसरी शादी ये हानिया के साथ कर चुके हैं जिसके सबूत वो दिखा भी चुके हैं। लेकिन इन्होंने उसको डरा धमका के साइड पे कर दिया, क्योंकि हानिया की जानिब से आजकल बयानात ये दिए जा रहे हैं कि आमिर ने मुझे शादी जो है छुपाने के लिए बोला था, मुझे किसी वजह से वो शादी दुनिया के सामने रखनी पड़ी, जिसकी वजह से आमिर नाराज़ हो गए। वो इतना नाराज़ हो गए कि उन्होंने जो है मुझे अपनी बीवी मानने से इनकार कर दिया। अब जी आमिर लियाकत हुसैन ऐलान करते हुए कहते हैं कि जी उन्होंने एक रोज़ पहले ही सैयदा दानिया शाह से शादी की है, यानी कि 9 फरवरी को, जबकि शादी तो 5 जनवरी को हो चुकी है। अब सैयदा तूबा जो है सैयदा तूबा, आमिर तो अब नहीं कहना चाहिए क्योंकि वो खुला ले चुकी हैं, कि जुदाई ने आमिर लियाकत को ऐसा बेहाल कर दिया कि मलिक मुख्तियार की बेटी दानिया को उन्होंने सैयदा दानिया शाह ही बना डाला। ये क्या मुअम्मा है, थोड़ा आगे चल के बताती हूँ। आमिर की तीसरी बीवी दानिया के वालिद मलिक मुख्तियार और नाना नज़र के मुताबिक वो डानोर मलिक हैं, जबकि आमिर लियाकत ने अपनी तीसरी बीवी को नजीबुल तरफैन सैयद करार दिया था। याद रहे कि जी नजीबुल तरफैन के मायने हर तरफ से, यानी वालिद और वालिदा के घराने जो हैं वो दोनों एक ही इजाज़ से मंसूब होने को कहते हैं। और यही बात जो है आमिर लियाकत और दानिया के निकाहनामा में भी मौजूद है, यानी कि आमिर लियाकत का एक और झूठ जो है वो भी पकड़ा गया। निकाहनामे के मुताबिक हक महर जो है वो 2,50,000 तय पाया गया है, जिसमें से 1 रुपया भी शादी के वक्त जो है वो नहीं अदा किया गया। तीसरी बीवी दानिया को कोई जायदाद अभी तक नहीं दी, उसके नाम कोई घर नहीं लगाया गया। घर तो खैर तूबा के नाम भी नहीं लगाया गया था। आमिर लियाकत हुसैन कहते हैं अपने एक इंटरव्यू में कि तूबा ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं उसके नाम कोई जायदाद लगा सकूं, क्योंकि जो उनकी पहली बीवी है बुशरा, उनके नाम जो है काफ़ी जायदाद लगाई। 8 करोड़ का एक घर है जिसमें वो लोग रहते हैं, वो भी उनकी पहली बीवी बुशरा के नाम लगाया हुआ है। और एक घर इनका दुबई में है, उसकी भी मालियत बहुत ज़्यादा है, उसका किराया जो है उनकी पहली बीवी ही लेती हैं। एक BMW कार जो है वो भी उनकी पहली बीवी को दी गई थी, वो आमिर लियाकत हुसैन के मुताबिक उन्होंने बेच दी है, वो भी पैसा अपने पास रखा हुआ है। फिर वो कहते हैं कि जी तूबा को तो देने का मौका ही नहीं मिल सका। तूबा के पास एक कार है जो अभी इस्तेमाल कर रही है, बुलेट प्रूफ कार मैंने उनको दी हुई है।
तो आमिर लियाकत हुसैन को गाड़ियाँ देने का जो है बहुत ज़्यादा शौक़ है, गाड़ियाँ गिफ्ट करने का बड़ा शौक़ है। अभी तक उन्होंने कोई जायदाद तो अपनी तीसरी बीवी के नाम नहीं लगाई, लेकिन जो है तीसरी बीवी का कहना ये है कि मुझे जो है आमिर लियाकत ने एक कार गिफ्ट में दी है। तो आमिर लियाकत साहब जो है ना सिर्फ शादियाँ करते हैं बल्कि गिफ्ट में कार भी देते हैं। दानिया के नाना के मुताबिक आमिर लियाकत अपने ड्राइवर के साथ जो है निकाह के लिए आए थे और उनका निकाह लोधरा में ही हुआ है। जब उनसे पूछा गया, यानी कि तीसरी बीवी के नाना जी से पूछा गया कि क्या आप अपनी नवासी के वलीमे पर कराची जाएंगे, तो उनका कहना था कि मुझे तो यही मालूम नहीं कि वलीमा कब है। उनका मजीद क्या कहना है मुलाहिजा कीजिएगा। ते कौन कौन आया जी? वो सिर्फ एक उनका ड्राइवर थे, वो आप ही गरी दे। अच्छा हाँ। ते तो शादी थी थी लोग निकाह कर गया थे। दुआ ये देना कि अल्लाह उनको आबाद रखे, अल्लाह उनको शाद रखे। भी गया आप अपना आमिर साहब अल्लाह से ना चढ़ा के उस कराची वेंदे पे वलीमे ते मैं कहनी वेंदा पिया बाल हुना मेरे बाल वेस नु नहीं। अच्छा जी हाँ, कदन करंदे पे वलीमा? ए मेरे को नहीं पता तारीख दा, बिल्कुल मेरे को पता नहीं। दानिया बीबी वो सैयदजादी है, सैयद। कई सैयदादी अच्छा सैयदाद हाँ वो या के डावर सारे बैठन था कोई सैयदादी चू कहीं चू आकर कहीं ना कहीं और भावे जेने वजह पर जेने हक करन कर सकते। जी, तो एक बात तो कंफर्म है कि आमिर लियाकत ने अपनी तीसरी शादी को लेकर बहुत सारे झूठ बोल ले, जो बोलने की ज़रूरत नहीं। आमिर लियाकत को उस वक्त बड़ी जो है उनको गुस्से में देखा गया जब आमिर लियाकत लोगों ने देखा कि अगर शादी एक दिन पहले हुई है और उन्होंने कहा कि जी बड़ा ही मशहूर एक हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है, काशिफ, काशी से तैयार हुई हैं, तो उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो जब वो अगले दिन उनकी वीडियोज़ वायरल होती हैं, ये खुद वायरल करते हैं, खैर इनका ये पसंदीदा इनका फेल है, अमल है। तो जब वीडियो वायरल होती है तो उनके हाथ में मेहंदी नहीं होती। तो इस पर भी आमिर लियाकत जो है लोगों को जवाब देते हैं, कहते हैं कि जी मेहंदी है नहीं है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें करते हैं। मुझे तो खैर हंसी आती है उन पर कि कितनी मज़ेदार किस्म की बातें करते हैं। तो मेहंदी को लेकर भी ये चीज़ें कन्फर्म हुई थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि शादी तो जनवरी स्टार्ट में हुई थी, तो फरवरी में इन्होंने शादी दुनिया के सामने रखी, तो डेफिनेटली मेहंदी उस वक्त तक बरकरार तो नहीं रह सकती थी। तो आमिर लियाकत ने बेपनाह झूठ बोले जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल में उन्होंने झूठ बोलना ज़रूरी समझा, क्योंकि शायद वो बोलते होंगे। तो उन्होंने अपनी शादी का ऐलान जो है वो लेट किया था, जैसा कि उन्होंने तूबा के साथ दूसरी शादी के वक्त भी किया था। लेकिन दूसरी जो बीवी थी तूबा, उनका ऐलान खुला आमिर लियाकत से बिल्कुल भी हज़म नहीं हुआ। और जैसे ही वो ऐलान करते हैं खुला का कि बहुत सारे मामलात ऐसे थे कि ऐसा होना पड़ा, कोशिश की गई, अगले दिन ही आमिर लियाकत जो है बता देते हैं कि जी मेरी तरफ से तो कोई कोशिश नहीं की गई, मैं तो शादी करके बैठा हुआ हूँ। वो अपनी शादी का ऐलान कर देते हैं, वो शादी जो कि वो 1 महीने पहले कर चुके होते हैं। और इसके टीज़र ना सिर्फ वो सोशल मीडिया पर मुसलसल दे रहे होते हैं, बल्कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी अपनी तीसरी बीवी को एज अ टिकटॉकर बनाकर जो है वो लेकर जा रहे होते हैं। और वो पीछे बैठ के जो आमिर लियाकत जो भी कहानियाँ सुना रहे होते हैं उसकी वीडियोस बना के अपने टिकटॉक पे लगाती रही है। तो कहने का मकसद ये है कि आमिर लियाकत जो है वो काफ़ी शौकीन मिजाज किस्म के शख्स है। उनको ना सिर्फ शादियां करने का शौक़ है, बल्कि उनको छोटी उम्र की लड़कियों से शादी करने का शौक़ है। वो सारा का सारा मामला डाल देते हैं कि जी मैं तो इस्लाम को फॉलो कर रहा हूँ, इस्लाम के तर्ज अमल पे चलता हुआ सब कुछ कर रहा हूँ। बाकी लोगों को भी कहते हैं कि जी डरे ना अपनी बीवियों से और आप शादी करें। और बड़ी अजीब सी बात है कि इनकी बीवी का भी एक इंटरव्यू का एक क्लिप जो है वो मैं देख रही थी, उसमें इनकी ताज़ा तरीन जो वाइफ हैं वो कहती हैं कि जी मैं तो रोक नहीं सकती, मैंने तो इजाज़त दे दी है इनको चौथी शादी की, जब करना चाहें कर सकते हैं और मैं वही करूँगी जो मेरे शौहर कहेंगे। बड़ी ही मज़ेदार किस्म की बातें हैं कि आमिर लियाकत जो हैं वो बड़े ही अच्छे किस्म के इंसान हैं। और अल्लाह ताला जो है जो भी वो शादियाँ करना चाहते हैं अल्लाह ताला जो है उनको हिदायत दे। जैसे कि उनकी बेटी ने बोला था उनकी दूसरी शादी पे कि हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि सीधे रास्ते पे चले और अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। अब तीसरी शादी के बाद भी उनकी फैमिली का कुछ यही रद्द अमल है। अब कितनी मज़ीद शादियाँ करेंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन आमिर लियाकत जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि उन्हें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी जो है वो मुबारकबाद दे दी है। और आमिर लियाकत को सबसे खुशी इस बात की है कि मैं जो हूँ इस वक्त ट्विटर ट्रेंड बना हुआ हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।
उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।